छात्र के अलग, शिक्षक वृंद के बीच में भी कुछ बातचीत करने का यह अवसर मिला है। लेकिन साथियों, मैं जब भी किसी भी शिक्षण संस्थान में जाता हूँ तो भारत की जो पुरानी गुरुकुल की जो शिक्षा की परंपरा रही है उसे बरबस याद आ जाती है। इस देश में पहले गुरुकुल की परंपरा चलती थी, जो विश्वामित्र का गुरुकुल था जिसके विद्यार्थी रामकृष्ण हुआ करते थे। संदीपनी का गुरुकुल था जिसके विद्यार्थी कृष्ण और सुदामा हुआ करते थे। द्रोणाचार्य के गुरुकुल था जिसमें कौरव और पांडव हुआ करते थे। परशुराम का गुरुकुल था जिसमें योद्धा कर्ण जैसा विद्यार्थी हुआ करते थे। और उस समय गुरुकुल को कोई सरकारी अनुदान नहीं मिलता था, बल्कि विद्यार्थी अपने घर से जो आस पास में भिक्षाटन करके लाते थे, स्वयं भी लेकिन आप कीजिए उस गुरुकुल के निकले हुए विद्यार्थियों का एक राम जो विश्वामित्र गुरुकुल में पैदा हुए थे, जहाँ एक उत्तर में पैदा किए गए अयोध्या में, और सुदूर दक्षिण में आकर रावण को वध किया था। मतलब इस देश को उत्तर से दक्षिण को जोड़ने का काम किया था। और संदीपनी गुरुकुल का विद्यार्थी कृष्ण सुदूर देश के पूर्व दिशा में मथुरा में पैदा लिए थे और पश्चिम दिशा में द्वारका में राज किए थे। मतलब पूर्व से पश्चिम जुड़े थे। यही गुरुकुल का दोनों विद्यार्थी जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जोड़कर अखंड भारत का भौगोलिक सीमा रेखा खींचा था। लेकिन आज दुर्भाग्य है साथी, आज दुर्भाग्य है कि आज थोड़ी सी कुछ दिक्कतें आ रही है। आज गुरुकुल में विद्यार्थी वैसे पैदा नहीं हो रहे हैं, लेकिन आप जो आज बीएड में जो विद्यार्थी प्रवेश कर रहे हैं, आपकी उज्जवल परंपरा रही है, उस परंपरा को पुनः ग्रहण करना है, क्योंकि आप देश के भविष्य और समाज के भविष्य निर्माता बनाने वाले हैं। क्योंकि इसी देश में एक चाणक्य भी गुरु हुए थे। उनके समय देश छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, लेकिन चाणक्य ने एक चंद्रगुप्त पैदा किया और पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया। इसलिए आज जो भी है कि जो हमें वैसा चाणक्य की परंपरा को पुनर्निर्माण करना है और इस देश में और समाज में हम चंद्रगुप्त को पैदा करेंगे, जो छोटे छोटे मतभेदों में जो बटा हुआ है समाज, उसको हम एक सूत्र में बांधने का काम करेंगे। या संकल्प लेने का भी दिन है साथियों। इसी के साथ क्योंकि बहुत सारे विद्वान साथी लोग बैठे हुए हैं, मैं भी चाहता हूँ लोगों की बात को सुनकर थोड़ा सा ज्ञान वर्धन करूँ। इसके लिए मैं इतनी ही सीमित भाषा में मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और मैं कहता हूँ कि हम देंगे तुझे विजय, हमें तुम बल दो। हम देंगे तुझे विजय, हमें तुम बल दो। तो शस्त्र संकल्प कर दो, यदि हाथ हमारा होगा एक दूसरे के घर में, फिर कौन लड़ेगा लाल, जो जीते हमें समर में। जय हिंद।